हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से आने वाले सभी अपडेट आप सभी को हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलते हैं। तो इसी कारण दोस्तों आज हम एक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 23/11/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से और विज्ञप्ति जारी की गई है आपके परीक्षा फॉर्म के संबंधित। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या जो न्यूज़ है वो रहने वाली है, किस छात्र के संबंधित न्यूज़ है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक स्तर पर संचालित BA, BCom संस्थागत हो चाहे व्यक्तिगत हो, यानी कि रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, BSc फिजिक्स एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स संस्थागत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर यानी कि PG लेवल की अगर बात करें तो संचालित MA, MCom प्राइवेट पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा 2022 सत्र 2021-22 संपन्न कराई जा चुकी है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत उपरोक्त संदर्भित समस्त पाठ्यक्रमों की बैक पेपर परीक्षा भी कराई जानी प्रस्तावित है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए इन्होंने नए सीजन का कोई भी बात नहीं कही गई है, इन्होंने बात की है पुराने सीजन के पेपर को लेकर। इन्होंने कहा है कि भाई इन सभी कोर्सों की परीक्षा 2021-22 में संपन्न हो चुकी है, जिसका परीक्षा परिणाम भी जारी किया जा चुका है। लेकिन ऐसे छात्र हैं जिनकी इस पेपर में बैक पेपर यानी कि बैक है तो उनकी बैक पेपर परीक्षा कराई जानी प्रस्तावित है। उसके साथ ही लिखा गया है कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों के समस्त छात्र छात्राएं की बैक पेपर परीक्षा के फॉर्म माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर तथा साथ में www.ccsweb.in पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा निम्नलिखित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन भर जाने वाले यानी कि भराए जाने प्रस्तावित है। तो आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिया गया है, भाई जिन लोगों की बैक पेपर परीक्षा है वो छात्र यहाँ पर अपनी बैक पेपर परीक्षा का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से भरने की तथा ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो यहाँ पर 23/11/2022 है, यानी कि कल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने तथा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 29/11/2022 है। समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों सहित परिपूर्ण परीक्षा फॉर्म संचालित महाविद्यालयों में जमा कराने एवं सत्यापन कराए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 1/12/2022 यहाँ पर रखी गई है। साथ में महाविद्यालयों संस्थाओं द्वारा परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2022 रखी गई है। और यहाँ पर एक नोट करके दिया गया है कि बैक पेपर परीक्षा के नियम संकलन है, यानी कि अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये पेपर जो परीक्षाएं फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं बैक पेपर परीक्षा के लिए भरे जा रहे हैं। अभी कोई भी ऐसे छात्र का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा जिनका इस बार न्यू एडमिशन था, यानी कि कोई भी प्राइवेट या फिर रेगुलर का परीक्षा फॉर्म नहीं है। बैक पेपर का परीक्षा फॉर्म है वो भी उनका जिनका 2021-22 की परीक्षा में बैक आ गया था। तो यहाँ पर लिखा गया है कि समस्त अहर् छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरे जाने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध वार्षिक सेमेस्टर पाठ्यक्रमों से संबंधित समस्त नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात ही परीक्षा फॉर्म भरा जाना सुनिश्चित करें। और यहाँ पर लिखा गया कि मात्र मुख्य परीक्षा 2022 में सम्मिलित छात्र ही उक्त बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहर हैं। मुख्य परीक्षा 2022 से पूर्व के छात्र इस बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहर नहीं है, यानी कि
अब एक बार और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ऐसे छात्र जिनकी 2022 की मुख्य परीक्षा में बैक आई है, चाहे वो छात्र रेगुलर का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, उन्हीं के लिए यहाँ पर फॉर्म निकाले जा रहे हैं। ऐसा कोई भी छात्र इस फॉर्म को न भरे जो 2021, 20, 19, 18, 17 में बैक लिए हुए हैं, उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं और आपकी फीस वगैरह जमा हो जाती है, सबमिट हो जाता है, तो आपका परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ये यहाँ पर पहले ही साफ कर दिया गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से बैक पेपर परीक्षा के नियम भी जो है वो जारी किए गए हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आप लोगों का ये नियम जानना जरूरी है। तो यहाँ पर बैक पेपर परीक्षा 2022 के जो नियम है वो इस प्रकार दिए गए हैं कि किसी भी छात्र छात्रा को बैक पेपर पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आपकी बैक का रीबैक पेपर है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भरेंगे। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने पार्ट 2nd, 3rd, 4th की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है परंतु बैक पेपर परीक्षा देने के उपरांत भी ऐसे छात्र पार्ट की परीक्षा में अवतीर्ण हैं, तो ऐसे संबंधित छात्र पुनः बैक पेपर सम्मिलित नहीं होंगे, बल्कि इन्हें उस कक्षा की संपूर्ण परीक्षा देनी होगी। जो छात्र छात्रा स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में श्रेणी अंक सुधार परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन्हें बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। एकल विषय यानी कि एक विषय के साथ अगर आप छात्र कोई भी परीक्षा देता है, सम्मिलित अभ्यर्थी बैक पेपर परीक्षा में बैठने के लिए एक अहर नहीं होगा। परीक्षा के अंक सुधार की दृष्टि से अथवा बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत ही आगामी बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल एक ही अवसर देय होगा। अभ्यर्थी परीक्षार्थी को बैक पेपर परीक्षा में अनुमान्य पेपर संख्या जो यहाँ पर दी गई है कि BA, BCom, BSc वार्षिक प्रणाली, एक मुख्य विषय ग्रुप का एक अथवा एक से अधिक विषय कोड, और MCom व्यक्तिगत, और BSc कृषि, BSc फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एंड LLB वार्षिक प्रणाली केवल 2 पेपर या बैक पेपर परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें 6 से अधिक पेपर सम्मिलित हैं, उसमें अधिकतम आप 2 पेपर के लिए बैक फॉर्म भर सकते हैं। MA व्यक्तिगत तथा LLM वार्षिक प्रणाली में केवल 1 पेपर के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर नोट करके दिया गया कि अभ्यर्थी परीक्षार्थी को उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य विषय के साथ फाउंडेशन कोर्स व क्वालिफाइंग कोर्स के प्रश्न पत्रों में यदि वह उनमें उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण है तो बैक पेपर परीक्षा में अनुमान्य होगी। स्नातक स्तर पर 2 प्रश्नों के स्नातकोत्तर स्तर पर 1 प्रश्न में तथा जिन पाठ्यक्रमों में 6 या 6 से अधिक प्रश्न पत्र हैं उनमें 2 प्रश्न पत्रों में LLM, LMEd के किसी भी एक प्रश्न पत्र या B.Ed, LLB में 2 प्रश्न पत्रों में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। यदि कोई छात्र मुख्य विषय के साथ फाउंडेशन कोर्स व क्वालिफाइंग कोर्स में भी फेल है तो वह मुख्य परीक्षा के साथ एक फाउंडेशन कोर्स का बैक पेपर में बैठने हेतु अहर होगा। यानी कि उसके साथ आपको फाउंडेशन कोर्स का भी पेपर देना होगा। तो यहाँ पर यही बात थोड़ा नीचे करके इंग्लिश में भी दी गई है। और यहाँ पर दिखा गया कि परीक्षा आवेदन पत्र लगाए जाने वाला फोटो चित्र 6 माह से पूर्व नहीं होना चाहिए। अनुक्रमांक सहित सभी प्रविष्टियां परीक्षार्थी द्वारा लाइन प्रक्रिया अनुसार ही सावधानी पूर्वक भरनी है। उसके साथ ही छात्र छात्रा अनुक्रमांक के कॉलम में मुख्य परीक्षा 2022 में आवंटित अनुक्रमांक ही भरना अनिवार्य है। परीक्षार्थी को इस बैक पेपर आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अंक तालिका तथा इससे प्राप्त न होने की दशा में इंटरनेट से प्राप्त अंक तालिका की छाया प्रति स्वयं प्रमाणित करते हुए संलग्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो ऐसी हैं दी गई हैं, इनका आपको अध्ययन करना अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म एक बार भरेंगे। और फॉर्म खुद भरने की कोशिश न करें, साइबर कैफे पर जाएं, वहाँ से आप फॉर्म भरवा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये था आप लोगों को बताने के लिए। देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान रखें। ये डेट अगर निकल जाएंगी तो दोबारा से मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, आपकी बैक ही रह जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हम फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए।